कोविड-19 और आज का मतदाता टीवी में राजेश गर्ग जी आपका स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर 2-3 सवाल थे। जो सबसे पहला ये है कि जो हमारे नए दर्शक हैं, थोड़ा सा अपना आप संक्षिप्त परिचय दें आप। मैं राजेश गर्ग रॉयल किड्स स्कूल का एचओडी हूँ। ये प्ले स्कूल से लेके और 8th क्लास तक का स्कूल है राजनगर सेक्टर 7 में। इसके अलावा एक सोशल वर्कर हूँ। कविनगर रामलीला समिति से पिछले करीब 30 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ और विभिन्न पदों पर रह चुका हूँ। इस साल भी प्रचार मंत्री हूँ। 15 साल निर्विरोध उपाध्यक्ष रह चुका हूँ और भी कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ। सर जो भारतीय जनता पार्टी का एक शिक्षक प्रकोष्ठ है, उसमें भी आप जुड़े हुए हैं। हाँ, मैं शिक्षक प्रकोष्ठ का विधानसभा महानगर का सचिव हूँ और इस समय हम लोग संजीव शर्मा जी के लिए पूरी तरह वोट मांग रहे हैं, पूरी तरह कैंपेन कर रहे हैं और गाज़ियाबाद की जनता से भी अपील है कि भारी मतों से श्री संजीव शर्मा जी को जिताएं। योगी जी का काम आप सब लोग देख ही रहे हैं किस तरीके से है। हिंदुत्व पूरी तरीके से हमारे अंदर है और हम उसी को फॉलो करते हुए पूरी प्रयास कर रहे हैं। हमारा अथक प्रयास है कि संजीव शर्मा जी भारी मतों से आप सबके सहयोग से जीत कर आगे आएँ। सर 2 सवाल था, चूँकि आप स्कूल चला रहे हैं जी, उसके आप एचओडी हैं। जो सबसे प्रमुख सवाल था राजेश जी, वो ये है कि आज के इस आधुनिक युग में हर बच्चों के पास मोबाइल आ गया है। बच्चों का मोबाइल का जो सदुपयोग है वो कम हो गया है। आपने बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न किया है। पर्सनली स्पीकिंग मैं उस मोबाइल के अगेंस्ट हूँ, क्योंकि इतनी छोटी उम्र में बच्चों के हाथ में मोबाइल देना वो अपने आप में घातक है। मोबाइल में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो उन बच्चों के लायक नहीं है। हालांकि आजकल जो एक एजुकेशन का ट्रेंड हो गया है कि मोबाइल पे ही सब बच्चों को होमवर्क भेज दिया जाता है या वो कर दिया जाता है, या पीछे कोरोना काल में एक नया फैशन चला ई क्लासेस का कि बच्चे वहाँ ना आएँ लेकिन ई क्लासेस उनको कराई जाएँ। बट अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे अगर रिज़ल्ट आप पाएंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान ज़्यादा है, फ़ायदा कम है। ये मेरा निजी मत है। बाकी तो आप सब लोग समझदार हैं, अपने हिसाब से देख सकते हैं। आँखों पे बहुत बुरा असर पड़ता है मोबाइल से, जो रेज़ निकलती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज़ निकलती हैं। आप देखिए छोटे छोटे बच्चे आजकल चश्मा लगाने लगे हैं। मैं भी चश्मा लगा रहा हूँ, लेकिन मेरा ये चश्मा लगा है 50 पार करने के बाद। और आजकल तो आप 5 साल के बच्चे को चश्मा लगाता हुआ देख लीजिए। सर जो स्कूल के आपके बच्चे हैं उनके पेरेंट्स से जुड़ा हुआ एक सवाल है। जो अब समाज जो है एकांकी परिवार में रहने लगा, ज्वाइंट फैमिली का कम हो गया। जी। और अक्सर देखा जाता है कि जो माता पिता हैं वो काम में व्यस्त होते हैं और बच्चों को परिवार का कोई सदस्य होता नहीं तो मोबाइल दे देते हैं। तो जो आपके बच्चों के पेरेंट्स हैं उनके लिए कुछ बोलना चाहेंगे आप? नहीं, मैं तो निरंतर पेरेंट्स को यही बात बोलता हूँ कि आप मोबाइल किसी भी तरीके से बच्चे को ना दें, अवॉइड करें और समय दें, बच्चे को समय दें। और मैंने तो बच्चों को पूरा एक घर के लिए टाइम टेबल बना के सारे पेरेंट्स को भेजा हुआ है और उसमें टाइम भी मेंशन किया हुआ है कि इतने बजे तक बच्चे को रात का खाना खिला देना है, इतना समय बच्चे के साथ लगाना है, इतने बजे बच्चे को सुला देना है, सुबह इतने बजे उठाना है, उसके बाद आपको अपना काम भी करिए। उसमें पेरेंट्स जो अपना वर्किंग पेरेंट्स हैं उनके समय का भी ध्यान रखा गया है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर पेरेंट्स ही, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो बच्चों को अपनी मेड्स वगैरह के ऊपर छोड़ देते हैं, जो एंटायरली गलत है, क्योंकि बच्चा जिनके साथ रहता है वो उन्हीं के संस्कार उसके अंदर आ जाते हैं। जी। तो हमारी पूरी कोशिश ये रहती है कि भाई इस तरह की बात ना हो, बच्चों को समय दें, मोबाइल ना दें। एक अंतिम सवाल रॉयल किड्स को लेकर मेरा, बहुत सारे स्कूल्स हैं जी, लेकिन जो रॉयल किड्स है डिफरेंट क्या दे रहा है बच्चों को? आज के बच्चे बहुत फास्ट हैं। रॉयल, यस एग्जैक्टली, यही रॉयल किड्स दे रहा है। रॉयल किड्स में हम लोगों का मानना है कि हम लोग किताबी पढ़ाई के ऊपर इतना ना जाके बच्चों के बौद्धिक और मानसिक विकास पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं।
उनके दिमाग को ज़्यादा विकसित कर रहे हैं, उनके एक्टिविटीज़ ज़्यादा कराते हैं, उनकी फिजिकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा कराते हैं, उनका जनरल नॉलेज है, ये है, उन चीज़ों को ज़्यादा कराते हैं रादर देन कि केवल एक किताब खोल ली, किताब को रट लिया और एग्ज़ाम दे आए। हाँ, जो ट्रेडिशनल चीज़ उनसे हट के हम ये काम करते हैं। आज आप देखिए मेरे यहाँ आपका पहली क्लास का बच्चा स्केटिंग के अंदर टॉप करता है। मेरे यहाँ पहली से भी छोटा आपका केजी क्लास का बच्चा स्केटिंग सीखता है और कितना वो लेता है, इंटरेस्ट लेता है। और हमारे यहाँ के बच्चे मतलब तीसरी और चौथी क्लास के बच्चे तो नेशनल खेल चुके हैं स्केटिंग के अंदर और अवार्ड लेके आए हैं। जी। तो उस तरह की चीज़ों पे हम लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं रादर देन कि खाली किताबें हैं, ठीक है, एक किताबों को करना जरूरी है, मस्ट है। किताबें नहीं होंगी तो क्या होगा, लेकिन उसके साथ साथ इन चीज़ों पे भी हम लोगों का खास स्ट्रेस। प्लस एक चीज़ और मैं बताता हूँ जो रॉयल किड्स के अंदर ही है कि हम लोग अपने जो हमारी जो भारतीय संस्कृति है, जो त्यौहार हैं, जो वो हैं, जैसे दुर्गा, अभी दशहरा गया था, दशहरे पे हमने बकायदा दुर्गा अष्टमी मनाई, तो उसमें अपने बच्चों को बकायदा 9 देवियां बनाई, उनका वो करवाया। टीचर्स डे पे हमने बकायदा टीचर्स को बैठाया, बच्चों ने टीचर्स की आरती उतारी है बकायदा भगवान के रूप में। इस तरह के संस्कार सारे ये आपको रॉयल किड्स में ही देखने को मिलेंगे। सर आप देख रहे हैं चाइना और जापान जी, जो बच्चे हैं वहाँ पे जो गतिविधियाँ हैं किसी भी चीज़ की हैं, चाइना सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग में आ गया। तो क्या वहाँ से कुछ सीख कर हमारे भारत देश में भी बड़ा प्रयोग होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। मैं आपको जापान का एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, लेकिन हमारे हिंदुस्तानियों में नहीं है। जापान में एक बार किसी बोनस को लेके स्ट्राइक हुई एक जूता कंपनी में, एक शू कंपनी में। हमारे हिंदुस्तान में होता तो हमारे यहाँ प्रोडक्शन बंद कर दिया जाता, झंडा लेके गेट पे बैठ जाते। जापान में ऐसा नहीं हुआ। वहाँ के वर्करों ने पता है आपको क्या किया? वहाँ के वर्करों ने प्रोडक्शन बंद नहीं किया, उन्होंने 2 पैर के जूते होते हैं, 1 पैर का जूता बनाना शुरू किया। अब वो मालिक का पैसा लग रहा है लेकिन प्रोडक्शन नहीं रुक रहा है, जूता निरंतर बन रहा है लेकिन जूता सेल नहीं हो रहा। दूसरे पैर का जूता नहीं बनाया। जब उनकी डिमांड पूरी हुई या जो भी उनमें समझौता हुआ, काम नहीं रुका, खट से दूसरे पैर का जूता बनना शुरू हो गया और मालिक को नुकसान नहीं हुआ और खटाक से वो मार्केट के अंदर जाना शुरू हो गया। दोनों चीज पूरी हुई। काम नहीं रुका, मालिक का भी नुकसान नहीं हुआ, वर्करों की डिमांड भी पूरी हुई और उन्होंने किसी का नुकसान भी नहीं किया। अगर इस तरह की मानसिकता हमारे भारतीयों में आ जाए, क्योंकि अल्टीमेटली कोई भी हड़ताल या कुछ भी करे तो नुकसान तो हमारे देश का है, दोनों पक्षों का है और दोनों पक्षों से हमारा देश जुड़ा हुआ है। तो उस तरह की मानसिकता जो आपने बोला जापान और चाइना, वहाँ की ये मानसिकता को हमें अडॉप्ट करना चाहिए। सर जो स्कूल से संबंधित मैं पूछना चाह रहा था, उन देशों में जो है छोटे छोटे बच्चों को स्टार्टिंग से ही उनकी रुचि के अनुसार उनकी फील्ड को डेवलप किया जाता है। बिल्कुल। क्या रॉयल किड्स कुछ ऐसा प्रयोग करना चाह रहे हैं फ्यूचर में? हाँ, हमें मौका मिला तो अब भी हम देखते हैं, अब भी हम अपने बच्चों से पूछते हैं, जो उनकी रुचि होती है हम उनको उसी तरीके का वो देते हैं। किसी बच्चे की रुचि पेंटिंग में है तो हम उनको पेंटिंग की तरफ ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। किसी बच्चे की रुचि जो है आपके केवल बोलने में है। आप देखिए, यू विल बी सरप्राइज टू नोट दैट कि हम लोग जब हमारी असेंबली होती है सुबह 1 घंटा, असेंबली में हम अपने बच्चों को बुलाते हैं, उनके हाथ में माइक देते हैं पूरी क्लास के आगे, पूरे स्कूल के आगे, और माइक में वो न्यूज़ पढ़ते हैं उस दिन। ठीक है, छोटे बच्चे अखबार पूरा नहीं पढ़ सकते होंगे तो माता पिता से लिखवा के लाते होंगे न्यूज़ को, लेकिन पढ़ते हैं ताकि बड़े होके वो शेक ना हो। आज हम कितने अच्छे वक्ता हों, लेकिन जहां हमें 100 आदमियों के आगे बोलना पड़ जाता है, खड़ा होने पड़ जाता है, तो हमारी टांगें कांपने लगती हैं। लेकिन मेरे यहाँ का दूसरी क्लास का बच्चा भी आपके आगे इस तरह माइक पे आके बोलेगा कि आपको भी सरप्राइज करेंगे कि ये क्या हो गया। तो वो चीज़ें हम दे रहे हैं, ये प्रैक्टिकल चीज़ें हम उन्हें सिखाते हैं। राइट सर। सर बस एक सवाल और, जो देखा जाता है जो एजुकेशन होता है एक तरह से फाउंडेशन होता है। जी बिल्कुल। लेकिन आज के मैं देख रहा हूँ, अगर बड़े बच्चों की बात करें तो ज़्यादातर जो IT के बच्चे हैं, ज़्यादा जो लिटरेट बच्चे हैं, उनमें बड़ी गंदी गतिविधियाँ भी धीरे धीरे प्रारंभ हो जाती हैं। उसकी रोकथाम के लिए मतलब परिवार, समाज को क्या करना चाहिए? लास्ट सवाल है। देखिए, ध्यान तो देना ही चाहिए। मैं इसका एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको दे देता हूँ कुछ ही सेकंड में। मेरे ही स्कूल की घटना है। मेरे यहाँ एक बच्चे का एडमिशन हुआ और हमें एक इन्फॉर्मेशन तो मिल ही जाती है ना, पता तो लग ही जाता है ऑफिस में बैठ के
इन्फॉर्मेशन मिली कि वो बच्चा जो है झूठ बोलता है या गाली देता है। एक दिन मैं उस क्लास में राउंड लेते हुए गया और मैंने डिक्लेयर किया, भाई गाली देना कितने बच्चों को आता है। आई वॉन्टेड टू नो कि हाँ, अब सब चुप, HOD सर आए हैं और वो गाली की बात कर रहे हैं, तो कैसे कोई बोल देगा कि हम गाली देते हैं कि नहीं देते हैं। देन आई सेड, देखो भाई गाली तो तुम लोग देते होंगे, बच्चे हैं क्यों नहीं दोगे, आपस में खेलते हो। जो बच्चा गाली देता है, अगर वो बताएगा वो गाली देता है, तो उसको एक चॉकलेट इनाम में मिलेगी। अब सर चॉकलेट का लालच, अब जो बच्चा गाली देता था, अब उसके अंदर, अब सब बच्चे एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं कि वो गाली नहीं देते, लेकिन जो गाली देता था वो बच्चा। अब मैंने बड़े प्यार से अपनी बात को रिपीट किया, दोहराया कि देखो ये चॉकलेट है, चॉकलेट लेके गया 5 स्टार बाकायदा प्रॉपरली, और मैंने बताया देखो आज इस बच्चे को इनाम मिलेगा जो बच्चा गाली देता है। एंड अल्टीमेटली उस बच्चे से रहा नहीं गया और उसने, सर गाली तो नहीं देता लेकिन कभी कभी बाई चांस एक आध बार हमने कहा ठीक है बेटा ये लो चॉकलेट। मैंने बिल्कुल नहीं डांटा उसे। फैमिली को फिर आपने गाइड किया, और उसके बाद फैमिली को भी गाइड किया, और उसके बाद पूरी क्लास को भी बताया और उस बच्चे को भी समझाया कि बेटे गाली एक्चुअली नहीं देनी चाहिए, गाली देना अच्छी बात नहीं है, आप छोटे बच्चे हो, झूठ बोलना भी नहीं चाहिए, और झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैंने उसकी पीठ थपथपाई कि देखो आप में कितनी हिम्मत है कि आपने हिम्मत होकर खड़े होकर बोला तो सही। और मैंने उसको एज ए एग्जाम्पल पेश कर दिया बाकी बच्चों के आगे कि ये देखिए ये सच का वो प्रभाव है, ऐसे सत्यवादी होना चाहिए आपको। देखो बच्चा घबराया नहीं, उसने बोला कि हाँ मैं गाली देता हूँ। राइट सर, बहुत अच्छा तरीका से आपने तो तरीके से हाँ, उस नेगेटिविटी को मैंने पॉजिटिवनेस में बदला। सर एक मेरा छोटा सा अपील था, आजकल देखता हूँ मैं कि मोबाइल जो है बहुत लाभदायक है, लेकिन अक्सर समाज में लोग इसका झूठ बोलने में भी बड़ा उपयोग में लेते हैं, और ख़ास तौर से छोटे बच्चे उसको पालन करते हैं, ऐसे मदर फादर कभी कभी मोबाइल की तरफ से। तो ऐसे बच्चों को गाइड करने के कुछ प्रयोग करते होंगे? प्रयोग करते हैं, बच्चों को समझाते हैं। अब एक तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चल गई है ऐसी, जो झूठ का पता ही नहीं लगता कि क्या झूठ है और क्या सच है, और हर आदमी व्हाट्सएप के ऊपर, हर व्यक्ति चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा बच्चा हो, वो छुटते ही उसका मोबाइल दो और वो खट से व्हाट्सएप के ऊपर चला जाता है। और उसमें इतनी भ्रामक चीज़ें आती हैं, इतनी भ्रमित चीज़ें आती हैं जो आपको पूरा भ्रमित कर देती हैं। तो कोशिश हमारी ये रहती है कि बच्चों को प्रैक्टिकली सिखाएं। हम प्रैक्टिकली उन्हें फिल्में भी दिखाते हैं अपने यहाँ प्रोजेक्टर पे इस तरह की, कि जिससे वो उनसे बचें, उनको दिखाते हैं उसके उनके गलत इफ़ेक्ट्स क्या हैं। वो सारी चीज़ें बच्चों को बताई जाती हैं, समझाई जाती हैं, क्योंकि बच्चों का दिमाग तो कोरे कागज़ की तरह होता है, उस पर जो आप लिख दो वो लिखा जाता है। मोबाइल से दूर रहे बच्चे, वो उतना ही अच्छा है। ये बात हम बताते हैं समय समय पर। पेरेंट्स जो उनको समय दें, मोबाइल ना दें सर। बिल्कुल। और सर रॉयल किड्स इस दिशा में काफ़ी आगे बढ़ रहा है। रॉयल किड्स को बढ़ना है, और हम तो यही उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि रॉयल किड्स में एजुकेशन इज़ नॉट फॉर सेल, नॉट फॉर सेलिंग, बट इट इज़ फॉर स्प्रेडिंग। हम एजुकेशन को स्प्रेड करते हैं, हम एजुकेशन को सेल नहीं करते हैं। राइट। राजेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी विषय पर बात करेंगे। सर नमस्कार।